आज के मेहमान। अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् हितप्रियं भारत भारतम् हितप्रियं भारत भारतम् स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम्। दोस्तों नमस्कार। आज के मेहमान कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। और आज के हमारे मेहमान हैं सन 90 के दौर की सुप्रसिद्ध संगीतकार जोड़ी के मशहूर संगीतकार श्रवण कुमार राठौड़। इनसे बातचीत की है विजय अकेला ने। सुनने वालों, मैं हूं विजय अकेला और आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं आज के मेहमान में एक बड़े गुणी संगीतज्ञ के साथ। संगीत जिन्हें विरासत में मिला है, मगर साधना में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। अपना तन मन और धन सभी समर्पित कर दिया। जब ही तो इन्होंने सुर छेड़ा नहीं कि उस सुर ने अवाम को अपना दीवाना बनाया नहीं। मैं बात नदीम श्रवण की जोड़ी के श्रवण राठौड़ की कर रहा हूं। बहुत स्वागत है जनाबे आली। श्रवण जी, कैसा मिजाज है? नमस्कार सभी सुनने वालों को श्रवण का संगीत भरा और प्यार भरा नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। विजय भैया बिल्कुल बहुत बढ़िया हूँ। क्या बात है श्रवण साहब के गुजरते वक्त के साथ आप और मीठे होते जा रहे हैं। अरे भाई, ऐसा है कि संगीत चीज ही ऐसी है भाई कि जिसमें अगर आप डूबे रहें 24 घंटे जी, तो अपने आप जो है वो जीवन की मिठास बढ़ जाती है। मैं जो है वो जीता भी हूँ संगीत में और सोता भी संगीत में हूँ और जागता भी संगीत में हूँ जी। और बस हर वक्त जो है संगीत मेरा साथी है और यही वजह है भैया कि दिन बे दिन जो है वो निखरता चला जाता हूँ। जी, और आपको पता है आपका जो संगीत है वो जी। इस जमाने ने पहले से कहीं ज्यादा सुनना शुरू किया है। नहीं, बिल्कुल ये आप ठीक बोल रहे हैं। उसकी एक्चुअली वजह यही है कि हम इसको कहेंगे कि जैसे गोल्ड जो है जी। वो जितना पुराना होता है वैसे उसकी प्राइस बढ़ती जाती है। तो ये समझिए कि आप ये जो नदीम श्रवण का जो संगीत है वो इतना सच्चे दिल से बना हुआ है। जितना पुराना होगा जी, उतना ही जो है इसकी मिठास बढ़ती जाएगी। तो यही वजह है आपके मौसीकी की दिलकशी की। बिल्कुल भाई। सर, वे स्टार्ट विथ तेरी उम्मीद तेरा इंतजार। बिल्कुल ठीक है। मतलब उसका नशा हमसे नहीं उतरता। क्या हमसे नहीं उतरता। तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं, तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं। तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं, तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं। ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं, ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। जाने मन हम भी तुम पे जान निसार करते हैं। जाने मन हम भी तुम पे जान निसार करते हैं। ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। ऐ सनम हम
तुमसे प्यार करते हैं। वाह, फैज ने कभी कहा था, तेरी उम्मीद तेरा इंतजार जब से है, तेरी उम्मीद तेरा इंतजार जब से है, न शब को दिन से शिकायत न दिन को शब से है। खैर, यहाँ तो शायरी समीर साहब की है और मौसीकी है नदीम श्रवण की। हाँ, तो विजय भाई ये बहुत ही खूबसूरत गाना है, हम लोगों ने सबने सुना इसको जी। आज उसी जोड़ी के श्रवण साहब हमारे स्टूडियो में तशरीफ फरमा हैं। श्रवण साहब, इस अमर गीत के निर्माण की कहानी प्लीज दोहराइए। हाँ, देखिए बहुत ही सुरीला गाना है ये जी। और ज्यादातर हमारे गाने आपको पता है कि अलका याग्निक या अनुराधा पौडवाल जी गाती थी जी। तो ये गाना जो है स्पेशली साधना सरगम जी को हमने सिलेक्ट किया, उन्होंने ये रेंडर किया है और क्या खूब गाया। मैं समझता हूँ कि अनबिलीवेबल, बहुत सुंदर गाया है। इसकी सबसे जो खूबसूरत और खासियत ये है कि ये किसी राग पर आधारित है। ओहो। तो एक बड़ा खूबसूरत राग है चारुकेशी। चारुकेशी जो राग है ये एक इतना मतलब दर्द भी छुपा हुआ है जी। और कहीं श्रृंगार भी छुपा हुआ है और रोमांस तो बस कूट कूट के भरा है, वो दिखाई पड़ता तो ये है। तीनों चीजें जो है इसका मिश्रण है और बहुत बढ़िया। हमारे वालिद साहब की एक बहुत खूबसूरत कंपोजिशन थी और कौन उनको नहीं जानता है, पंडित चतुर्भुज राठौड़ जी, ध्रुपद धमार के बिल्कुल उस्ताद थे वो। तो उनकी कोई एक कंपोजिशन थी चारुकेशी राग में, तो उसके आधार पर हमने ये जो है गीत जो है हमने कंपोज किया। मैं एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे वो पिताजी की कुछ कंपोजिशन मुझे याद आ रही थी तो हारमोनियम लेकर के मैं अपना थोड़ा सा वो बजा रहा था। नदीम साहब बैठे हुए थे और जैसे ही उनके कानों में ये सुर गए तो वो एकदम मतलब उत्साहित हो गए, बोले श्रवण, बोले यार, मुझे कहा कि श्रवण जरा फिर से बजाओ, ये क्या बजा रहे थे तुम? तो हमने वो फिर से बजा लिया। तो मुझे बोले कि यार एक कुछ लाइन आ रही है श्रवण, जरा सुनो कैसी लगती है। तो वो लाइन थी, तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं, बस इतना। तो समीर जी बड़े खुश हुए कि भाई ये तो बहुत अच्छी लाइन है, चलिए देखिए इसके आगे जो है, ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। इस तरह से ये गाना जो है वो रेडी हो गया और बहुत ही मतलब बेहतरीन अंदाज में कुमार सानू साहब और जो है वो साधना सरगम जी ने गाया है जी। और ये जब गाना रिकॉर्ड हुआ तो वाकई मतलब हमारे घर में भी सब लोग बहुत एक्साइटेड हुए कि ये बहुत बेहतरीन गाना लगता है और मुझे लगता है कि कुछ मतलब जो ये गाना कुछ तूफान क्रिएट करेगा जी। और वाकई ऐसा हुआ कि ये गाना जैसे रिलीज हुआ तो दीवाना को फिल्म फेयर अवार्ड मिला जी। और आप लोगों ने खास तौर पे साधना जी की आवाज का इस गीत में इस्तेमाल किया। जी हाँ, बिल्कुल। साधना जी, देखिए हमारे यहाँ साधना जी ने बहुत ही कम गाने गाए हैं जी हाँ। लेकिन वो इतनी बेहतरीन सिंगर है। अलका जी और अनुराधा जी ज्यादातर गाती थी और साधना जी का अपना टेक्सचर जो है वो इतना सुंदर और इतना मतलब टेरिफिक है। वो बहुत अच्छा गाती हैं, वो क्लासिकल भी जानती हैं और इसीलिए ये गाना जो है उनकी आवाज में चार चांद लगा जी। और आप लोगों ने शाहरुख खान को सुपरस्टार बना दिया। देखिए वो शाहरुख जी की बिल्कुल पहली फिल्म जो दीवाना, बहुत बड़ी फिल्म जो हिट हुई जी हाँ। और ऋषि कपूर साहब भी चौंके, साहब इसमें थे कि भाई क्या चीज है। बिल्कुल सही बात है। ऋषि जी भी बड़े खुश होते थे सारे गाने जब उन्होंने सुने जी। तो मतलब और ऋषि जी का जो है खुश होना हमारे लिए मतलब बिकॉज हम लोग बचपन से ऋषि जी की फिल्में देखते आए, जैसे कि उनकी पहली फिल्म थी बॉबी। तो बॉबी के सारे गाने इतने बड़े सुपरहिट। और मुझे लगता है कि दीवाना वो बुनियाद थी कि बाद में आपने आर.के. प्रोडक्शंस की फिल्म की। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। उसके बाद जो है आर.के. प्रोडक्शन में जब फिल्म शुरू हुई और ऋषि कपूर जी खुद डायरेक्टर थे उस फिल्म के, तो एक तरफ आर.के. का बैनर, दूसरी तरफ ऋषि कपूर एज ए डायरेक्टर जी। आप लौट चले। क्या बात है। कैसी कैसी कहानियां कैसे सिरे पकड़ के निकल जाती हैं और हमारे सामने आ जाती हैं। दुल्हन सी सजी धरती, खुला वो आसमां, दुल्हन सी सजी धरती, खुला वो आसमां, बुलाता है हमें फिर वो चाहत का जहां। अब लौट चले,
अब लौट चले। लौट चले, अब लौट चले। अनजान था मैं, नादान था मैं, तेरे प्यार को जो न समझ पाया। तूने इतना बेचैन किया, मैं तेरे पास चला आया। तेरी सांसें मेरा जीवन, मेरे दिल में तेरा घर है। जरा देखे कोई इसको, ये जन्नत से भी सुंदर है। बिना तेरे नहीं चैना, नहीं चैना यहाँ। अब लौट चले, हो अब लौट चले। लौट चले, अब लौट चले। हो अब लौट चले। लौट चले। हो अब लौट चले। सुनने वालों, आज हमारे स्टूडियो में हैं श्रवण राठौड़। कार्यक्रम है आज के मेहमान। श्रवण जी, इंटरव्यू नया है तो बातें भी नई नई ही करते हैं। बिल्कुल। ये बताइए कि आपके गाने एक तो जो हैं वो सुनाई पड़ रहे हैं जी। दूसरे रिमिक्सेस भी सारे आपके ही सुनाई पड़ रहे हैं। ये बात सही है, बिल्कुल सही हाँ। है। आजकल जो है वो एक रिमिक्स का दौर चला है और आप सुन रहे होंगे दिलबर दिलबर। दिलबर दिलबर दिलबर, हाँ दिलबर दिलबर दिलबर, दिलबर दिलबर दिलबर, हाँ दिलबर दिलबर दिलबर। होश ना खबर है ये कैसा असर है, होश ना खबर है ये कैसा असर है। तुमसे मिलने के बाद दिलबर, तुमसे मिलने के बाद दिलबर।
आज का सुपरहिट गाना है, सुपर से भी मोर ऊपर। देन 500 मिलियन व्यूज। जी, मैं समझता हूँ कि ये भी एक रिकॉर्ड है। कमाल है। तो यूथ जो है वो बहुत अच्छे से के गानों को सुन रहा है। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी मैं में कहने ही वाला था। वो भी आ चुका है। तो जी। इस तरह से देखिए अच्छा काम किया हुआ है। तो वो मैं समझता हूँ कि ऑडियंस जब नवाजती है जी। संगीतकार को, राइटर्स को, तो बहुत खुशी होती है अंदर मगर मेरा सवाल ये है जी। कि नए गानों में जी। वो बात क्यों नहीं है हाँ जो आपके म्यूजिक में है? भाई ऐसा है कि देखिए सबकी अपनी अपनी लिमिट्स होती हैं। जी, तो आजकल के जो हमारे संगीतकार हैं, मैं ये नहीं कहता कि वो लोग कुछ कमजोर काम कर रहे हैं जी, लेकिन जो नदीम श्रवण या लक्ष्मीकांत प्यारेलाल या शंकर जयकिशन या मदन मोहन या आर डी बर्मन जी। या कल्याण जी आनंद जी, ये जो नस्ल जो हमारे म्यूजिक की थी, जी, वो म्यूजिक जो है हम कहीं मिस कर रहे हैं। जी, तो इसमें क्या होता है कि ज्यादातर सारे के सारे गाने वेस्टर्न डायरेक्शन लेकर के चलते हैं जी। और लिरिक्स भी काफी कमजोर चलते हैं। वो समथिंग वगैरह यूज होते हैं आजकल गानों में। तो वाकई मतलब हम फैमिली के साथ बैठ के नहीं सुन सकते हैं। सभी लोग ऐसा काम नहीं करते हैं, कुछ कुछ संगीतकार हैं जो अच्छा काम करते हैं, लेकिन वो रेशो जो है बिल्कुल 5% मैं मानता हूं कि बस। मगर आप हमारी इस बात को तो मानेंगे ना जी। कि आप ही के म्यूजिक से इस जमाने में यश कमाया जा रहा है, हाँ ये बात आपने बहुत अच्छी कही है। धन कमाया जा रहा ये है, बिल्कुल सही है। मान कमाया जा रहा है, जी। सम्मान कमाया जा रहा है। ये बात सही है कि धन भी कमाया जा रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है वो धन हम तक पहुंच नहीं रहा है। लीजिए, ये तो मेरा शिकायत प्रश्न था। मैं जरूर करना चाहूंगा म्यूजिक कंपनीज को, लेकिन खैर ये तो रही पैसों की बात। था हम तो पैसों की बात से काफी दूर हैं। जी। हम तो चाहते हैं कि अच्छा म्यूजिक सुने और सुनाएं बस। तो चलिए ओरिजिनल बजाते हैं, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। वाह क्या बात है, बहुत अच्छे। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना, तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना, तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। जब से तुझे देखा दिल को कहीं आराम नहीं, मेरे होठों पे एक तेरे सिवा कोई नाम नहीं। अपना भी हाल तुम्हारे जैसा है साजन, बस याद तुझे करते हैं और कोई काम नहीं। बन गया हूँ मैं तेरा दीवाना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। श्रवण साहब, रिमिक्स से जुड़ा हुआ मेरा सवाल अभी समाप्त नहीं हुआ है। अच्छा भैया। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब नई जनरेशन
उससे मान सम्मान कमा ही रही है और बहुत से म्यूजिक डायरेक्टर्स रिमिक्स कर ही रहे हैं आपके गानों का, तो नदीम श्रवण ही क्यों नहीं करते? ऐसा है कि ये जो रिमिक्स करना होता है ना, ये भी एक अलग एक आर्ट है जी, यू नो। और हम लोग किसी गाने को रिमिक्स, अपने ही गाने को रिमिक्स करें तो मुझे नहीं लगता कि वो करेक्ट होगा जी। बिकॉज एक अपने आप में एक कंप्लीट साइंस है रिमिक्स का। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। पर सामने जब तुम आते हो, पर सामने जब तुम आते हो, कुछ भी कहने से डरता है। ओ मेरे साजन, ओ मेरे साजन, साजन साजन, मेरे साजन। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। कितना इसको समझाता हूँ, कितना इसको बहलाता हूँ, कितना इसको समझाता हूँ, कितना इसको बहलाता हूँ। नादान है कुछ ना समझता है, दिन रात ये आहें भरता है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। पर सामने जब तुम आते हो, पर सामने जब तुम आते हो, कुछ भी कहने से डरता है। मेरे साजन, ओ मेरे साजन, साजन साजन, मेरे साजन। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे कर। श्रवण साहब, हम सभी ने आपकी इस मेलोडी से मुतासिर होकर जी। अपने आप को इश्क में डुबो लिया था। ओहो, क्या बात है भाई। आप भी डूबे हुए थे, पूरा जमाना ही डूबा हुआ हाँ था। जी। हमने आपकी रिकॉर्डिंग्स देखी हैं। अच्छा। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के बाद नदीम श्रवण ही का जो म्यूजिक रूम होता था और फिर जो रिकॉर्डिंग स्टूडियोज होते जी थे, हाँ, जी उसमें एक मेला सा लगता था। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं ये मेला तो अब नहीं लगता। ये बात तो सही अब तो है। कमरे में, अब छोटे से कमरे वक्त में। काफी बदल गया है। बताइए बिल्कुल ना, सही है। वो जो- जमाना याद आता है क्या? वो जो जमाना था वाकई, मतलब ये समझे कि हमने जो कुछ भी सीखा था ऑर्केस्ट्राइजेशन और कंपोजिशन के लिए, वो हमारे जो उस्ताद थे जी। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी। जी, आर.डी. बर्मन साहब और कल्याण जी आनंद जी और मदन मोहन जी और एस.डी. बर्मन साहब, तो क्या होता है कि उन्हीं की असर हमारे जहन पर था। जी। तो हम भी चाहते थे कि 50 म्यूजिशियंस, 100 म्यूजिशियंस, 120 म्यूजिशियंस के साथ हम गाने रिकॉर्ड करें और जिस जिस गाने को जितना ऑर्केस्ट्राइजेशन चाहिए जी। उतना उसको मिले। और आप देखेंगे कि हर गाना बहुत ही सुंदर और ऑर्केस्ट्राइजेशन के साथ रिकॉर्ड हुआ है। और सनी रिकॉर्डिंग स्टूडियो जी हाँ। या फिर एम्पायर, जी हाँ। ये लगता है महीनों बुक रहा करता था। बिल्कुल, हम लोग एक साथ
20 दिन स्टूडियो बुक करते थे, उसमें 20 गाने रिकॉर्ड होते थे जी। और 10 दिन जो होते थे ना वो हम गाने नए बनाते थे। जी। नया गाना स्वरूप लेता था कि ये गाना कैसे बनेगा, इसमें अंतरे क्या होंगे, इसके मुखड़े क्या होंगे। जी। तो 10 दिन जो है लगातार हम गाने बनाते थे और जी। हमारे प्रोड्यूसर्स के साथ सिटिंग करते थे और जी। उसके बाद 20 दिन लगातार एक शेड्यूल चलता था, एक मेला लगा रहता था। बिल्कुल। और न जाने कितने म्यूजिशियंस, इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते थे और समझिए कि कुछ कुछ गाने तो करीब करीब 12-14 घंटे तक रिकॉर्ड हुए हैं। सच है। तो बड़ा ही मजा आता था वो उन दिनों में। और मुझे एक बात कहने की इजाजत दीजिए। जी। देखिए, जब नदीम श्रवण फिल्माकाश पे आए संगीत के, जी भाई। तो हम सुनने वालों को बड़ा अफसोस एक था कि हमने जो ग्रेट मास्टर्स हैं ये लुप्त हो रहे हैं, जिसका बहुत अफसोस था। लेकिन नदीम श्रवण का म्यूजिक सुन के हमें उस पे पश्चाताप करने का मौका भी नहीं मिला। बहुत अच्छी बात बोली आपने। तो इसमें क्या होता है ना कि देखिए, नदीम श्रवण का जो हिस्ट्री है वो भी आपको मैं बता दूं कि आशिकी मिलने से पहले हमने करीब 21 फिल्मों में म्यूजिक दिया। जी। दंगल से शुरुआत हुई थी 1975। जी। 73 में गाने रिकॉर्ड हुए थे, 75 में पिक्चर रिलीज हुई। जी। उसमें मोहम्मद रफी साहब ने भी गाया था, जी। उसमें आशा जी ने गाए थे, उसमें सुमन कल्याणपुर जी गाई थी, उसमें मनाडे जी गाए थे। जी। तो मतलब हम लोगों को आशीर्वाद जो है जी। आशा जी का, मनाडे साहब का जी। और लता दीदी का और किशोरदा का, जी। इन सब का आशीर्वाद हमको मिला। जी। लेकिन हमारा जो स्ट्रगल है वो 17 साल चला, क्योंकि ये 17 साल जो है ना, ये जो हमारे दिग्गज जो बड़े बड़े संगीतकार थे जी। वो साक्षात सामने ही थे। जी। तो उनको छोड़ के कोई हमारे साथ काम क्यों करेगा प्रोड्यूसर। जी। जी। तो हमें 17 साल इंतजार करना पड़ा। उसके बाद जो है आशिकी आती है जी। 21 फिल्मों के बाद। जी। और उसके बाद हम पीछे मुड़ के कभी नहीं। पहले फिल्म का जिक्र किया दंगल, और मेरे जी। चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ जी गई। भाई। उसकी 2 वजह हैं। हाँ जी। आपके साथ शेयर करूं? हाँ जी, बोलिए। इजाजत है? बिल्कुल। एक तो मैं सुनने वालों को बता दूं कि ये जो दंगल अभी आई है पिछले बरस, उसके पहले भी एक नदीम श्रवण की पहली फिल्म जो थी वो दंगल थी। बिल्कुल ठीक। और जिन्होंने उस फिल्म का म्यूजिक सुना है वो आज तक भूल नहीं पाया है। उसमें मन्ना डे सचमुच थे, और कैसा उन्होंने गाना गाया था, आशा जी के गीत। बिल्कुल, बहुत कमाल के गाने और थे। वो एक भोजपुरी फिल्म थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज मैं आपको बता दूं कि काशी हिले पटना हिले जो गाना है हमारा, वो अभी नेक्स्ट ईयर बहुत बड़ी फिल्म में वापस रीमिक्स होकर के आने वाला है। आना चाहिए। जी, आने वाला है। अभी मैंने किसी ये न्यूज पढ़ी थी कि बड़ा बैनर जो है जी। वो काशी हिले पटना हिले कलकत्ता हिलेला, हाँ। तोहरी लचके जब कमरिया सारी दुनिया हिलेला। आप समझिए कि इस गाने को इतने सालों के बाद, करीब करीब 30-35 सालों के बाद जी, जो जी। है अब रीमिक्स करके ला रहे हैं, तो बड़ा गर्व महसूस होता है। हाँ, You know, ये तो नदीम आपने अच्छी श्रवण बात के कही। जो फर्स्ट सॉन्ग रिकॉर्ड हुआ था उसको आज इतने सालों के बाद रीमिक्स होने के बाद नेक्स्ट ईयर रिलीज होने वाला है, ये हमें वाकई फख्र होता है। मुबारक हो, मुबारक हो। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। मुझे बस तुझसे दिल लगाना है, हद से गुजर जाना है। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। ऐसी जिंदगी होगी, हर तरफ खुशी होगी, इतना प्यार दूंगा तुझे ऐ मेरे सनम। अब न कोई गम होगा, ना ये प्यार कम होगा। साथी मेरे मुझको तेरे सर की है कसम।
दूजे को आजमाना है, हद से गुजर जाना है। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। मैं अकेला क्या करता, ऐसे ही आहें भरता, तेरे प्यार के लिए तड़पता उम्र भर। जाने क्या मैं कर जाती, यूं तड़प के मर जाती, बिन तेरे भला कैसे कटता ये सफर। तेरे लिए मर के भी दिखाना है, हद से गुजर जाना है। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। ओ हद से गुजर जाना है। श्रवण साहब, आपके इस फिल्म के म्यूजिक ने तो अजय देवगन को स्टैब्लिश कर दिया था 1993 में। मुझे याद है आशिकी के म्यूजिक ने राहुल रॉय को, दीवाना के म्यूजिक ने शाहरुख खान को, ऋषि कपूर को, परदेस में शाहरुख खान साहब को, जी। दिल है कि मानता नहीं हम है राही प्यार के, राजा हिंदुस्तानी में आमिर खान साहब क्या को। बात है। एक लंबी फहरिस्त है। सही है। किनके नाम लूं, किनको छोड़ूं? आपने साजन भूल गए आप। जी साजन में सलमान खान साहब थे, बिल्कुल। संजय दत्त साहब थे, माधुरी जी। दीक्षित जी थी। और उस जमाने में तो मैं ये सारे सुपरस्टार्स को नदीम श्रवण के साथ देखता था। इन दिनों क्या हाल है? क्या आप इन दिनों भी उनके साथ उठते बैठते घूमते फिरते हैं? और अगर घूमते फिरते हैं, उठते बैठते हैं, तो काम क्यों नहीं कर रहे? नहीं, क्या होता है देखिए कि अब जो है वो सभी अपने अपने कामों में बहुत बिजी हैं। जी। लेकिन जैसे हम कभी कहीं खाना खाने चले जाते हैं, जब निकल रहे होते हैं तो पता चला कि अजय देवगन साहब वहां से आ रहे हैं, जी तो अचानक नजरें मिल जाती है और हलो हाय हो जाती है। सच है। और खैर खबर हम एक दूसरे की ले लेते हैं। वाह। और बड़ी इच्छा होती है कि सबसे मिलें, सबसे मिलजुल करके कुछ और नई बातें करें। हम कुछ किसी पार्टी में सलमान खान साहब से मुलाकात हो जाती है, जी। तो सलमान साहब जब गले लगते हैं तो एक ही बात कहते कि श्रवण मियाँ देखो प्लीज कानों में कोई धुन मत गा लेना नहीं तो हम अटक जाएंगे तो फिर हम कहते कि नहीं सलमान भाई, ये पार्टी चल रही है, यहाँ पर नहीं, कभी मिलेंगे तो बैठेंगे जरूर, सिटिंग करेंगे हम लोग। तो इस तरह से मुलाकातें हो जाती है बहुत सारे लोगों से। लेकिन जो काम का सिलसिला है जी। वो जब हम इकट्ठा मिलेंगे वाह। उस वक्त हम जो डिसाइड करेंगे कि भाई अब शुरू करना है, जी। तो वो दिन बस आना चाहिए। आप दुआ करिए जी, और मैं हमारे हिंदुस्तान के सभी श्रोताओं को और सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि दुआ करें। और हिंदुस्तान ही क्यों, जी। विविध भारती इन दिनों ऑनलाइन की वजह से पूरी दुनिया में सुना ये जाता बात बिल्कुल सही कही आपने। जी। अभी बीच में मैं दुबई गया हुआ था, तो प्लेन से नीचे उतरा और जैसे ही वो गाड़ी आई और उस गाड़ी में मैं बैठा, दुबई के सड़कों पर जब गाड़ी चल रही थी जी। तो मैंने देखा कि वहाँ हिंदुस्तान के रेडियो स्टेशन जो है वो सुने जा रहे हैं और धड़ल्ले से नदीम श्रवण के गाने बज रहे हैं। तो बहुत खुशी होती है कि कहाँ से कहाँ टेक्नोलॉजी है वो कहाँ से कहाँ पहुंच गई है और पूरे हिंदुस्तान को जो है अब विविध भारती भी सुनने मिलेगी। बिल्कुल। ये बहुत बड़ी बात मिल रही है। जी। घूंघट की आड़ में दिलबर का दीदार अधूरा रहता है। घूंघट की आड़ में दिलबर का दीदार अधूरा
ना मिले नजरों से नजर, इकरार अधूरा रहता है घूंघट की आड़ से दिलबर का। दिलबर का दिलबर का दिलबर का, दिलबर का दिलबर का दिलबर का। गोरे मुखड़े से घुंघटा हटाने दे, घड़ी अपने मिलन की तो आने दे। मेरे दिल पे नहीं मेरा काबू है, कुछ नहीं ये तो चाहत का जादू है। बढ़ती ही जाती है सनम प्यार की ये बेखुदी हो। प्रेमियों के ना मिलने से संसार अधूरा रहता है। जब तक ना पड़े आशिक की नजर, जब तक ना पड़े आशिक की नजर, सिंगार अधूरा रहता है घूंघट की आड़ से दिलबर का। दिलबर का दिलबर का दिलबर का। दिलबर का दिलबर का दिलबर का। में गुल का खिलना जरूरी है, हाँ मोहब्बत में मिलना जरूरी है। पास आने का अच्छा बहाना है। क्या करूं मैं कि मौसम दीवाना है। दिल मेरा धड़काने लगी अब तो ये दीवानगी हो। बिना किसी यार के जाने जा ये प्यार अधूरा रहता है। जब तक ना मिले नजरों से नजर, जब तक ना मिले नजरों से नजर, इकरार अधूरा रहता है घूंघट की आड़ से दिलबर का। घूंघट की आड़ से दिलबर का, दीदार अधूरा रहता है। सुनने वालों, मैं हूं विजय अकेला श्रवण राठौड़ के साथ। श्रवण साहब, ये बताइए कि आज के म्यूजिक में क्या प्लस पॉइंट्स हैं और आज के म्यूजिक में आपको क्या माइनस पॉइंट्स दिखाई पड़ रहा है? देखिए, जो मैंने नोटिस किया है कि आज का जो म्यूजिक है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है जी वो बहुत जल्दी से याद नहीं होता है। जी तो गाने तो अच्छे लगते हैं, सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, और आज के जो यंगस्टर्स जो है, जो हमारे यंग सिंगर्स जो हैं, जो जी। कल के प्लेबैक सिंगर बनने वाले हैं, वो सब आज के गाने भी याद करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो गाने याद नहीं होते, पब्लिक को याद नहीं होते। जी पब्लिक मुझे जब भी मिलती है, बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं और सब एक बात कहते हैं कि शुभ भाई ये क्या हो गया है, गाने हम गुनगुना नहीं सकते, आपके गाने जो है वो हम हमेशा गुनगुनाते थे और न जाने हमारी आपके गानों से कितने लोगों की शादियां हो गई है you know? तो एक रोमांस जो है वो एटमॉस्फेयर में बिखर गया था। जी। तो आज के जो गाने हैं वो इंस्पायर नहीं करते हैं you know? और ऐसा लगता नहीं है कि वो बस एक फिल्म जब तक चलती है थिएटर तक ही रह जाते हैं, थिएटर के बाहर फिर गाने उतने पॉपुलर नहीं होते एक हैं। पकड़
तो ढीली पड़ी है। जी, ये ही माइनस पॉइंट है। और प्लस पॉइंट जो है वो बहुत अच्छे संगीतकार लोग बहुत अच्छा यूज कर रहे हैं, क्लासिकल रागों का यूज कर रहे हैं। वो अच्छी बहुत बात अच्छे है। अच्छे गाने हमने सुने हैं, जैसे हमारे जो शंकर महादेवन जी हैं, बिल्कुल। वो जब उनका म्यूजिक जब भी आता है तो वो कोई ना कोई क्लासिकल बंदिश के ऊपर, कोई ना कोई क्लासिकल बेस के ऊपर वो गाने क्या रिकॉर्ड बात होते हैं। है। प्रीतम जी जब भी रिकॉर्ड करते हैं तो बहुत अच्छा वो रागों को यूज करते हैं। बस मैं ये चाहता हूं कि जो हमारे नए संगीतकार हैं वो लोग भी थोड़ा सा हिंदुस्तानी संगीत का उपयोग करें, जी। क्योंकि अभी हिंदुस्तान में बहुत म्यूजिक बाकी है। जी जी जी, हिंदुस्तान जो है वो संगीत का समंदर है। बिल्कुल। ये समझिए कि आप उसमें से कितना पानी जो है यूज करेंगे, वो अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। क्या बात है। अभी तो समंदर बाकी है। तो मैं चाहता हूं कि बस और शायरी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? भाई, शायरी में भी यही हालत हो गई है कि अच्छे मुखड़े, अच्छे सीधे साधे मुखड़े, जो उस जमाने में एक लाइन का, दो लाइन का जो मुखड़ा बनता था कि क्या कहें वो बहुत ही मजा आता था। आज के गानों में पहली लाइन का कनेक्शन दूसरी लाइन के साथ नहीं होता, दूसरी लाइन का कनेक्शन जो है तीसरी लाइन के साथ नहीं होता। जी जी। और कुछ भी लिख करके जो है वो होता है, तो बड़ा अफसोस होता है कि ये संगीत का स्तर कहाँ आ गया है। लेकिन फिर भी हम कुछ संगीतकारों को 100 मार्क्स देंगे जी। कि अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं चाहूंगा कि हमारे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स भी जो है वो इस चीज का ध्यान रखें कि भाई हिंदुस्तानी म्यूजिक को बढ़ावा दें। और जब जब भी हिंदुस्तानी गाना आता है जी, जब जब भी राग बेस्ड या फोक बेस्ड गाना आता है वो गाना चलता है। और सच है। जितने भी इंग्लिश बेस्ड वेस्टर्न के गाने आते हैं वो बस चंद दिन सुनने में अच्छे लगते हैं और उसके बाद वो खत्म हो जाता है। तो आइए एक राग बेस्ड गीत बजाते हैं नदीम श्रवण का, वाह। दिल है कि मानता नहीं का टाइटल ट्रैक। अरे वाह। दिल है कि मानता नहीं, दिल है कि मानता नहीं, मुश्किल बड़ी है रस्म मोहब्बत, ये जानता ही नहीं। दिल है कि मानता नहीं, दिल है कि मानता नहीं, ये बेकरारी क्यों हो रही है, ये जानता ही नहीं। ओ दिल है कि मानता नहीं, दिल है कि मानता दिल तो ये चाहे हर पल तुम्हें हम बस यूं ही देखा करें, मर के भी हम ना तुमसे जुदा हो, आओ कुछ ऐसा करें, मुझ में समा जा, पास आ जा, हमदम मेरे हमनशी। दिल है कि मानता नहीं, दिल है कि मानता नहीं।
किस तरह का सुकून पहुंचाता है ये गीत, जब भी मैं इसे सुनता हूं, और मैं क्यों, हमारे सुनने वाले। जी। आप बताएं, राग बेस्ड सॉन्ग की बातें कर रहे थे, क्या बात है। कैसा खूबसूरत राग है, इसके बारे में आप बताएंगे? जरूर। देखिए, सबसे पहले तो दिल है कि मानदानी जो गाना जी। है, ये एक बड़ा ही खूबसूरत फोक राग है। इस राग का नाम है सावन। ये सावन एक फोक राग है और बहुत अच्छे उसके सुर जो है, बड़ा अच्छी उसकी चलन है। रागेश्वरी राग से ये उत्पन्न होता है जी। और बहुत ही मधुर राग है। ऑलरेडी कल्याण जी भाई ने, लक्ष्मीकांत जी ने और एस.डी. बर्मन जी ने बहुत इस राग को यूज किया है। जी। तो ये समझिए कि दिल है कि मानदानी जो गाना बना था, जी। वो ऐसे बना था कि वो टेबल पे बैठे हुए थे खाना खाने पर, जी। और नदीम साहब की जो अम्मी थी, उन्होंने बड़ा ही बेहतरीन खाना बनाया था। वाह। तो वो खाना खाते खाते कुछ ज्यादा ही खाना खा लिया था। इतना ज्यादा खा लिया कि वो मम्मी बोलने लगी कि बेटा ये क्या करते हो आप लोग, कितना खाते हो खाना, अरे थोड़ा कम खाया करो, ये क्या है। तो बस ये एक शब्द निकला दिल है कि कि क्या करे मम्मी, दिल है कि मानता नहीं। बस, और उसके बाद जो है वो क्रिएटिविटी ने मोड़ लिया और समझिए कि एक खूबसूरत जो मुखड़ा तैयार हुआ, दिल है कि मानता नहीं। वाह। और ये गाना जब रिकॉर्ड हुआ तो आशिकी के एल्बम जी, के लिए जी। रिकॉर्ड हुआ था, लेकिन भट्ट साहब बोले कि भाई आशिकी में ये गाना नहीं आता है तो इसको साइड में रख दीजिए। जब आशिकी का एक्सपेरिमेंट बहुत जबरदस्त हिट हो गया जी। और न जाने क्या आशिकी के गानों ने इतना जादू कर दिया था पूरे वर्ल्ड पे। जी। तो अब आशिकी के बाद क्या, एक क्वेश्चन अनुराधा जी ने मुझे किया था कि श्रवण भाई अभी इसके बाद क्या। अचानक उसी वक्त जो है हमने कहा कि दीदी ये दिल है कि मानता नहीं ये गाना हमारे पास रखा हुआ है, क्यों ना हम दिल है कि मानता नहीं टाइटल यूज करें। बहुत अच्छा। अनुराधा जी को बहुत अच्छा लगी ये आइडिया, और फिर उन्होंने ये आइडिया गुलशन जी से डिस्कस की, भट्ट साहब से डिस्कस की, और थम्स अप हुआ। बस दिल है कि मानता नहीं फिल्म बन गई। वाह। श्रवण साहब, हमें ये बताइए जी। कि आपकी दिनचर्या क्या है, और आने वाले जनरेशन को जो म्यूजिक फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए क्या संदेश है आपका? दिनचर्या तो संगीत में ही गुजरती है, और बस दिन सवेरा होते ही जो है वो रियाज करने हम लग जाते हैं कि कोई नया मुखड़ा, कोई नया अंदाज, कोई नई तरन्नुम जो है वो क्या नया गाना बना सकते हैं। तो समझिए कि हफ्ते में 3-4 नए गाने बन जाते हैं, जी। है ना। लिरिक्स नहीं होते उसमें, लेकिन उसमें कोई ना कोई धुन हो जाती है। जी। तो लिरिक्स के लिए विजय भाई हम आपको तकलीफ देंगे तो कभी रोज वो सुनाएंगे हम आपको जरूर। दूसरी बात जो है वो यंगस्टर्स के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, संगीत एक साधना है जी। और वो 1-2 दिन में नहीं आता है। संगीत के लिए जन्मों जन्म लग जाता है, लेकिन सच है। उसके लिए डरने की जरूरत नहीं है कि ये नहीं कि इस जन्म में नहीं अगले जन्म में होने वाला, ऐसा नहीं है। आप कंसंट्रेशन करें, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा जो है वो कंप्लीट कंसंट्रेशन के साथ म्यूजिक में लगाएं। अगर आप सिंगर बनना चाहते हैं तो आपके पास रफी साहब, आशा भोसले, किशोर कुमार, लता जी, मन्ना डे, ऐसे ऐसे सिंगर्स हैं जिन्होंने हजारों गाने गाए हैं। आप उन गानों को ले और उसके साथ साथ आप प्रैक्टिस करें और एक्सप्रेशन पे काम करें। यानी कि आप विविध भारती सुने। बिल्कुल, जितना सुनेंगे उतना जो है वो रंगत आती जाएगी जी। आपके काम में। चाहे आप संगीतकार बने, चाहे आप गीतकार बने, चाहे आप प्लेबैक सिंगर बने, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी भाई जी। और जैसे जैसे संगीत में आप आगे बढ़ते जाएंगे, आपकी जिंदगी में भी आप आगे बढ़ते जाएंगे। बहुत खूब। इसका कनेक्शन माँ सरस्वती से है, और सरस्वती देवी जो है वो हर मुश्किल का हल है। जी। तो जितनी उनकी आराधना करेंगे उतना कम है। और मैं ये चाहूंगा कि हमारे जो नए टैलेंट हैं, हमारे जो नए संगीतकार लोग हैं, बस वो लोग धीरे धीरे आगे बढ़ें और हिंदुस्तान का आसमान जो है संगीत से गूंज उठे। Hare Rama, Rama Rama, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare. Sim sim bola bola, sim bola. Sim bola bola, sim bola. Fine flat flute, pipe, petola. Drum duplex, sim bola. Hare Rama, Rama Rama, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna. Krishna Krishna, Krishna Krishna. Keynote, keyboard, indications. Minor note, major note.
modulations, in C, in tune, intonations, roll rhythm, rhyming, percussions, bar scale, score, compositions, dance, drama, music, motivations, Alice, Michael, Madonna, America. We want to go. अरे बोलो बोलो. America. 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 लंदन देखा, पेरिस देखा, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान। माइकल देखा, एल्विस देखा, सब देखा मेरी जान। सारे जग में कहीं नहीं है दूसरा हिंदुस्तान, दूसरा हिंदुस्तान, दूसरा हिंदुस्तान। ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया। ये मेरा इंडिया, ये मेरा इंडिया। I love my India, I love my India। ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया। ये मेरा इंडिया, I love my India। ये मेरा इंडिया, I love my India। जब छेड़ा मल्हार किसी ने, झूम के सावन आग लगा दी पानी में जब, दीपक राग सुनाया। सात सुरों का संगम ये जीवन गीतों की माला। हम अपने भगवान को भी कहते हैं बांसुरी वाला, बांसुरी वाला, बांसुरी वाला। ये मेरा इंडिया। तो दोस्तों, ये थी मुलाकात जाने माने संगीतकार श्रवण कुमार राठौर से। बातचीत की विजय अकेला ने। कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया भावना सिंदल और दिवाकर द्विवेदी ने। प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। आज के इस कार्यक्रम से अब दीजिए इजाजत। नमस्कार। आज के मेहमान। अथ स्वागतम्।